हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज फिर से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम रोज़ाना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेकर आते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। जहां से आपको कई सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, तो प्लीज़ फॉलो आवर यूट्यूब चैनल और हम जो लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं उसको लास्ट तक देखिएगा। और जो जो हम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में, उसमें से आपको कई सारे क्वेश्चंस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने जब रिसेंटली जब एग्ज़ाम हुए थे तो उनके पेपर्स में मैं जब टैली कर रहा था तो हमारे लेक्चर से कई सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए हैं। और आपको हमारे चैनल पे नाबार्ड के रिलेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे। जो एविएशन करना चाहता है उसके रिलेटेड कोर्सेज ऑलरेडी बने हुए हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, हमें भी सपोर्ट कीजिएगा ताकि रोज़ाना हम इसी तरह जो है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आते रहें आपके सामने, जो कि आपका जो जीके सेक्शन होता है कोई भी एग्जामिनेशन में आप इजीली उसको क्रैक कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आई थिंक अभी तक आपने पढ़ लिया होगा जब मैं ये बात कर रहा था। तो अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि नोवोवैक्स गेट्स फर्स्ट इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन फॉर इट्स कोविड वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, नोवोवैक्स को एक इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दे दिया गया है हमारे कोविड वैक्सीन के लिए। तो नोवोवैक्स होता क्या है और किसके कोलैबोरेशन में इंडिया में लाया गया, इसकी एफिशिएंसी क्या है, और क्या इंडिया में ही इसको लॉन्च किया गया है, दूसरे कई सारे कंट्रीज़ हैं क्या उसमें भी अवेलेबल है, ये सारा कुछ आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ, उसके बाद हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ 1-on-1 जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग दी जाएगी। आप हमारा वेबसाइट www.proxygyan.com विजिट कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे मैंने आपको कहा कि नोवोवैक्स जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उनके कोलैबोरेशन में आज ही के दिन यानी मंडे के दिन दे रिसीव्ड इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन फॉर देयर कोविड-19 वैक्सीन इन इंडोनेशिया, मेकिंग इट द फर्स्ट अप्रूवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड फॉर नोवोवैक्स। याद रख लीजिएगा, पहली बार इसको इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है इंडोनेशिया में, ओके, एंड मेकिंग इट फर्स्ट अप्रूवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड फॉर नोवोवैक्स। और पूरी दुनिया में पहला ऐसा देश है इंडोनेशिया जो अप्रूवल दे दिया है। एंड द शॉट विल बी सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम कोवोवैक्स, ओके, और इस ब्रांड नेम के अंदर इसको सेल किया जाएगा। बट इससे पहले नोवोवैक्स ने कई सारे जगह अप्लाई किया था, जैसे कि कनाडा हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इंक्लूडिंग इंडिया, याद रख लीजिएगा, एंड टू द यूरोपियन मेडिसिन एजेंसीज। बट पहली बार इंडोनेशिया ने जो है इसको अप्रूवल दी है। कई लोगों को लग रहा होगा, जब मैं लेक्चर स्टार्ट हुआ तो लग रहा होगा कि इंडिया में इसको अप्रूवल मिल गया है, राइट। तो इस बार जो है पहली बार इंडोनेशिया में इसको दिया गया है। एंड द कंपनी अलॉन्ग विद द जापानीज पार्टनर तकेडा फार्मास्यूटिकल सीओ, जो कि कंपनी है, वो फ्राइडे उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग जो है कई सारे रेगुलेटरी अप्रूवल लेकर आ रहे हैं ताकि जापान में जो है नेक्स्ट ईयर हम इस वैक्सीन को रोल कर पाएँ। अभी इंडिया का कोई ऑफिशियल अपडेट आया नहीं है, इवन दो इंडिया के जो सीरम इंस्टीट्यूट है उनके कोलैबोरेशन में इस वैक्सीन को तैयार किया जा रहा था, बट अभी तक इंडिया से कोई ऐसा इमरजेंसी ऑथराइजेशन नहीं मिला है, ओके। एंड नोवोवैक्स हैज़ डिलेड फाइलिंग फॉर यूएस अप्रूवल टू एंड ऑफ दिस ईयर, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जब इसकी वैक्सीन के ट्रायल कर रहे थे सारे लोग, जो फेज़ 1 फेज़ 2 ट्रायल्स कंडक्ट किया जा रहा था, उन्होंने यूएस में भी ट्रायल किए थे दोस्तों, और वहाँ पे जो उनकी एफिशिएंसी है वो बढ़िया पाई गई थी वहाँ पे, राइट। एंड इट हैज़ डिलेड बिकॉज अभी फाइल नहीं किया है इन्होंने, और देखते हैं कि इस एंड ईयर तक या अगले 2 महीने में फाइल करने वाले हैं या फिर नए साल में ये लोग फाइल करेंगे, कुछ पता नहीं है। बिकॉज एक रिपोर्ट निकल कर आई थी लास्ट मंथ, द कंपनी हैज़ फेस फ्रॉम प्रोडक्शन एंड क्वालिटी प्रॉब्लम्स को लेकर, तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए यूएस को जो फाइलिंग करने में डिले कर दिया है। एंड दिस नोवोवैक्स अगर बात करें, इट्स ए प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन, जैसे कि हमारे कोवैक्स कई सारे डिफरेंट वैक्सीन है, जैसे कि कोवैक्सीन हो गया, कोविशील्ड हो गया, राइट। तो इसी तरह नोवोवैक्स पे एक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है, वॉज शोन टू बी मोर देन 90% इफेक्टिव। याद रख लीजिएगा, इट हैज़ बिन 90% इफेक्टिव इंक्लूडिंग अगेंस्ट ए वेराइटी ऑफ
concerning variants of coronavirus in the large late stage US based clinical trial. जब यूएस में इसके क्लिनिकल ट्रायल चलते आ रहे थे तो वहाँ पे इसने 90% ऑफ एफिशिएंसी दिया है दोस्तों. कैन यू इमेजिन? इट्स अ वेरी गुड परसेंटेज फॉर इफेक्टिवनेस. और ये जो कोविड-19 वैक्सीन है डेवलप बाय यूएसए बेस्ड नोवोवैक्स जो कंपनी है जो कि यूएस बेस्ड है, उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है, जो कि रोबस्ट एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है विच अपीयर टू बी सेफ इन फेज 1 ह्यूमन ट्रायल एंड नो सीरियस एडवर्स इवेंट्स वर रिपोर्टेड टिल नाउ. जब से इसकी वैक्सीन को बनाया गया अभी तक कोई भी ऐसे सीरियस कोई केसेस नहीं आए या फिर इसका कोई फेल्यूर नहीं हुआ है. सो वाइल रिलीजिंग द रिजल्ट्स तो अच्छे से रिजल्ट्स हमको देखने को मिले, क्योंकि जब ट्रायल एवेल्यूएट किया गया था 2 डोजेस का, एक डोज आपको लेवल 5 25 माइक्रोग्राम्स इस तरह से रहता है, और जो हेल्थी एडल्ट्स 18 to 59 ईयर्स के बीच में इन्होंने कंडक्ट किया था दोस्तों ट्रायल. और यहाँ पे जो जब एवेल्यूएट किया गया था तो बढ़िया रिजल्ट निकल कर आए हैं. एंड दिस ट्रायल वाज सपोर्टेड फ्रॉम नॉट ओनली इन यूएस, ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह के ट्रायल्स कंडक्ट किए गए हैं, जो कि एपिडेमिक्स प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, आप सभी लोग जानते हैं कि इनके ज़रिए से जो है WHO इनके गावी अलायंस और CPI कॉम्बिनेशन के ज़रिए से ये लोग जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ है, वहाँ पे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी डोनेट करने का निकाला है. तो इन्होंने भी इस ट्रायल को सपोर्ट किया है दोस्तों. द फेज़ 1 ऑफ डाटा अगर आप देखेंगे, जब एक पहली बार टेस्ट किया गया था तो बढ़िया एक रोबोस्ट इम्यूनोजेनिटी ये पाई गई थी लोगों के अंदर. तो इसीलिए ये वैक्सीन कैंडिडेट जो है, ये जेनेटिक सीक्वेंस जो SARS-CoV-2 है, जो SARS-CoV-2 जो ये है जेनेटिक सीक्वेंस, वहाँ से इसको थोड़ा बहुत इंजीनियर किया गया, थोड़ा बहुत इसको मॉडिफाई किया गया, थोड़ा बहुत जो है मरोड़ तोड़ के जो है इसको मॉडिफाई करके इस तरह से डेवलप किया गया है वैक्सीन को. एंड इट इज़ क्रिएटेड यूजिंग नोवोवैक्स रिकॉम्बिनेंट नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी. याद रख लीजिएगा, ये टेक्नोलॉजी के बारे में आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकते हैं. और नोवोवैक्स रिकॉम्बिनेंट नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी जो कि जनरेट होता है एंटीजन डिराइव फ्रॉम द कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन. ओके, और नोवोवैक्स पेटेंट बेस्ड मैट्रिक्स है. ये इतना टेक्निकल जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना याद रख लीजिए, इट्स ए प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन जिसकी एफिशिएंसी 90% है. और अब तक पहली बार जो देश इमरजेंसी अप्रूवल दिया है वो इंडोनेशिया है दोस्तों. ओके, इवन दो इंडिया में भी इसके फाइल किए गए हैं, बट अभी तक इसको कोई भी अप्रूवल नहीं मिला है. आगे चलकर ऐसी भी न्यूज़ आ सकती है, अगर कुछ अप्रूवल मिल जाए हमारे इंडिया में तो उसके पर भी हम ज़रूर जो है लेक्चर बनाएंगे. तो अभी जो है नोवोवैक्स को सिर्फ इंडोनेशिया में अप्रूवल मिला है, और उसके जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ है कैन स्टिमुलेट द हाई लेवल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग बॉडीज़. सो दिस इज़ अबाउट नोवोवैक्स एंड इट्स इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन. उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा. तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग जो है हमारे चैनल को बहुत ही प्यार और मोहब्बत दे रहे हैं, और इसी तरह हमारा चैनल ग्रो हो. और आपके लिए भी हम टाइम टू टाइम जो है मेहनत करके, ताकि हम ऐसा फालतू का कंटेंट नहीं बनाते जो पॉलिटिकल हो, या फिर व्यूज़ पाने के लिए, या फिर जो है रेवेन्यू लेने के लिए हम जो है कोई भी कंटेंट उठा लिया, या फिर कोई भी जो हॉट टॉपिक उठा लिया और बना दिया. राइट, हमारा मकसद यही रहता है कि जो भी हम बनाए कंटेंट वो आपको पहुँचे, और एग्जामिनेशन में जो है डायरेक्टली आपको पूछे, कुछ ना कुछ फ़ायदा हो. जब हमारी मेहनत सामने वाले को कुछ फ़ायदा करती है तभी जाकर हमको खुशी होती है दोस्तों. नॉट ओनली जो मैं नहीं, बट के जितने भी एजुकेटर्स हैं हमारे चैनल में, उनको भी खुशी होती है कि जब कोई भी पढ़ाया हुआ बच्चा अगर कोई एग्ज़ाम लिखकर पास होता है, और हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं, जो आंसर्स वहाँ पे आप लिख कर आते हैं, जब आप कमेंट करते हैं तो हम लोगों को भी खुशी होती है. तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों.